Every killer begins as someone's son. Every victim began as someone's dream. बट कभी कभी जब इंसान सच से भागने लगता है तो वो अपनी ज़िंदगी से नहीं किसी और की ज़िंदगी से भागता है। एक नई दुल्हन बरखा, एक नया सफ़र, एक नई ज़िंदगी और यूके की हवाओं में चमकता एक सपना। लेकिन इन हवाओं में एक ऐसी बू छुपी थी जो कुछ हफ्तों बाद एक जले हुए जिस्म की बू बनकर पूरे शहर को हिला देगी। आज का केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल डायसेक्शन है। वेलकम टू माय शो। माय नेम इज चौधरी उमर। यू आर वाचिंग द शॉकिंग मैरिज मिस्ट्री इन यूके। पंजाब का लड़का जसवीर सिंह 29 साल का यूके में बहुत अच्छी बैंक जॉब करता था। परफेक्ट सन, परफेक्ट कैरियर, परफेक्ट इमेज, यानी एक परफेक्ट बॉय। लेकिन सम पीपल डोंट बिल्ड रिलेशनशिप्स, दे बिल्ड मास्क। जसवीर का मास्क बहुत खूबसूरत था। उसका रिच लाइफस्टाइल, लंदन की जॉब, रिस्पेक्ट, पैसे, अच्छी रेपुटेशन थी। पेरेंट्स का एक ही ख्वाब था, हमारे बेटे का घर बस जाए। अब जसवीर हर रिश्ता रिजेक्ट कर रहा था। क्यों? इसका जवाब कोई नहीं जानता था। 24 साल की बरखा, सीधी सादी, पढ़ी लिखी, फैमिली ओरिएंटेड, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर कोई भी कहे ये लड़की घर को रोशन करेगी। दोनों फैमिलीज मिली, शादी हुई, सब बहुत अच्छा चल रहा था, सब बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना, व्हेन अ पर्सन हाइड देयर ट्रुथ, मैरिज बिकम्स अ टिकिंग बॉम्ब। बरखा को नहीं पता था कि वो एक ऐसे आदमी से शादी कर रही है जो उसके साथ जिंदगी नहीं, एक कवर स्टोरी जीना चाहता था। 10 अगस्त को बरखा लंदन पहुंच जाती है। फर्स्ट मंथ, फोटोज, आउटिंग, गिफ्ट, शॉपिंग, सब परफेक्ट। लेकिन तस्वीर के पीछे जसवीर की आंखों में एक अजीब सी टेंशन होती थी, एक स्ट्रेस, एक एक्वर्डनेस। पीपल हु लिव्स डबल लाइव्स आर ऑलवेज अफेयर्ड ऑफ बीइंग सीन। एक मंथ गुजर जाता है, फिर वो दिन आता है 12 सितंबर। जसवीर मास्क फाइनली क्रैक। एक दिन जसवीर इंडिया में अपने और बरखा के घर कैजुअली फोन करता है। बरखा गायब हो गई। बिल्कुल फ्लैट टोन, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई मिसिंग बैग का रिपोर्ट दे रहा हो। फैमिलीज शॉक हो जाती हैं। जसवीर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। घर वालों के साथ साथ पुलिस भी कंफ्यूज होती है। एक नई दुल्हन, बिल्कुल अकेली, कैसे गायब हो गई? जसवीर की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल काम थी। When someone react too calmly, either they are innocent or they are hiding something terrifying. क्या जसवीर कुछ छुपा रहा था? 2-3 दिन बाद एक पड़ोसी ने पुलिस को कंप्लेंट की कि हमारे नेबर में किसी घर से अजीब स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जला रहा हो। पुलिस आई और देखती है कि घर जसवीर का है। वो डोर नॉक करते हैं। जसवीर बाहर आता है। वो पूछते हैं कि क्या जला रहे हो? जसवीर मुस्कुरा कर कहता है, ओल्ड क्लोथ्स हैं, वो जला रहा हूँ। पुलिस वार्निंग देकर वापस चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर कंप्लेंट होती है कि आपके बाहर तो ज़्यादा अजीब स्मेल है, मींस बहुत बुरी। जब पुलिस पहुंचती है तो वो देखती है वो घर जसवीर का होता है। डोर नॉक करते हैं। जसवीर बाहर आता है और कहता है कि ओल्ड क्लोथ्स हैं और कुछ पुराने पेपर और सूखे हुए पत्ते में जला रहा हूँ। एक फीमेल ऑफिसर्स ने कहा, दिस डज नॉट स्मेल लाइक फैब्रिक, दिस स्मेल ऑर्गेनिक। पुलिस ने चेक की रिक्वेस्ट की। जसवीर का चेहरा सफ़ेद होने लगा, आंखों की चमक गुम हो गई, हाथ कांपने लगे। पुलिस अंदर आ गई। बर्निंग मशीन खोली गई और अंदर एक इंसान की जली हुई खोपड़ी थी। अब जसवीर को कोई बात समझ नहीं आ रही थी। जसवीर गॉसिप करके बोला, मुझे पता नहीं, मशीन मैंने ऑनलाइन मंगवाई है और मैंने आज ही इसे यूज़ किया है। पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया और फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आई। द स्कल बियॉन्ड टू बरखा, नाउ द रियल हॉरर बिगन्स। इसी दौरान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी थी। लैपटॉप, आईपैड्स, मैसेजेस चेक किए। जो उन्हें वहां मिला वो खुद शॉक हो गए। जसवीर वुमेन्स में इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो गे था। एक बॉय विद द whom he was in a long relationship. The most strangest man is the one who fears being exposed. पुलिस ने जसवीर से जब पूछा तो उसने बताया 12 सितंबर को क्या हुआ था। बरखा ने उस दिन जसवीर को एक लड़के के साथ लाइव चैटिंग करते हुए पकड़ लिया था। She screamed, I will tell your parents. Your family must know the truth. उसने गुस्से में कहा, इसलिए तुमने मेरे साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं रखा क्योंकि तुम्हें बॉयज में इंटरेस्ट था।
मैं सबको सब कुछ बता दूंगी और सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगी। उस मोमेंट जसवीर के अंदर का डर, गिल्ट, शेम एक वायलेंस बन गया और उसने वो किया जो एक डबल लाइफ जीने वाला आदमी करता है। He chose silence by killing the only person who knew the truth. जसवीर ने वायर के साथ बरखा का गला दबा दिया और उसकी सांसें खत्म हो गई। अब उसने प्लानिंग की कि क्राइम को कैसे छुपाऊं। सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा, बॉडी बर्न मशीन ऑनलाइन ऑर्डर की, नेबर से मास्क करने के लिए कहा, गार्डन बर्निंग को एक्सक्यूज बनाया। ये हीट ऑफ द मोमेंट मर्डर नहीं, ये प्लान था डिस्पोजल का। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट रूम में सब बताया गया। ये सब सुन के कोर्ट रूम में खामोशी हो गई। जज ने कहा, यू हैड अ चॉइस, ट्रूथ, काउंसलिंग या डिवोर्स ले लेते, बट यू चूज मर्डर। जसवीर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, मिनिमम 21 साल। बरखा की मां कोर्ट रूम में गिर पड़ी। उनके लिए दुनिया वहीं रुक गई। सोसाइटी जब इंसान को अपने आप से सच बोलने नहीं देती तो क्राइम पैदा होता है। बरखा ने सपने देखे, जसवीर ने सीक्रेट्स जिए, और जब सीक्रेट एक्सपोज होते हैं तो ये जिंदगी टूटती है, ये जिंदगी लूट ली जाती है। सीक्रेट्स डोंट किल पीपल, द फियर ऑफ बीइंग नोन डज। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? गलती सबसे ज्यादा किसकी थी? फैमिली प्रेशर की या खुद जसवीर की? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये केस हर किसी तक पहुंच जाए कि जब भी शादी का या कोई भी डिसीजन लें तो उससे पहले अच्छी तरह मालूम कर लें लड़के के बारे में।